अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज हम वीडियो का सेकंड पार्ट मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आज हमारी बिंगो के साथ हुआ क्या। तो ये देखें कि यहाँ पे ये मेरे बच्चों की कपड़ों की बास्केट थी, तो मैंने इसमें ये इसका मैंने घर बना दिया था। मैंने सोचा कि इनके लिए ऐसा ही घर होना चाहिए, कंफर्टेबल सा। मैंने इसके लिए एक कमरा सा बना दिया था इसके लिए, सोने के लिए, इसके लिए बेड। और इतना लाइक इसको समझ आ गई थी कि यही मेरे सोने की जगह है, और इसको मैं खोल दिया करती थी। और ये ना खेल के खुद ही खेल के सारा जहाँ पे घूमना सारे घर में, और उसके बाद आके यहाँ पे सो जाना। मैं अक्सर काम करने के बाद ढूंढा करती थी कि कहाँ पे गई होगी ना, तो देखूँ आके तो जी यहाँ के अंदर ये अपना रेस्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता था कि देखें एक जानवर है, वो किस तरह सीख गया है कि अपना सारा उसने खाना कब है, सोना कब है, वॉशरूम कब जाना है। और ऐसी टाइमिंग इसकी जो है ना समझ में आ गई थी। तो दिल तो नहीं था मुझे इसको रखने का, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अच्छा भी लगना शुरू हो गई थी। पर इसको टाइम देना और बच्चों को टाइम देना और घर के साथ मतलब मैं नहीं कर पा रही थी। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, जो है ना हम इसको कर देंगे, किसी को दे देंगे। ये है कि इसके फिर मैंने कुछ क्लिप्स कैप्चर किए हुए थे, तो अभी भी कभी याद आती है मुझे इसकी बातें। तो जब इसको फर्स्ट डे था इसका हमारे घर में, तो इसको मैंने जैसे आपको बताया था मेरे फर्स्ट पार्ट में कि इसको मैं अपने रूम में ही ले आई थी। तो साइड रूम था हमारा, वहाँ पे मैंने इसको लॉक कर देती थी, सुबह मैं इसको खोल देती थी। तो इसकी टाइमिंग कुछ ऐसी थी कि दिन को ये सारे इसने सोए रहना और रात को इसने खेलते रहना। और मेरे रूम के अंदर जो बच्चों के टॉयज़ पड़े हुए थे, उसके साथ इसने खेल-खेल के मुझे इसने नहीं सोने देना। तो रात को आवाज़ें आती अंदर से खेलने की, और इसका दिल करता था कि वो बाहर घूमे। अब रात को तो मैं डोर नहीं खोल सकती थी कि रात का टाइम है, मुझे क्या पता ये कहाँ पे चले जाएगा। ख़ैर ये है कि इसकी फिर मैंने रूटीन चेंज की, इसका मैंने बच्चों की तरह इसको मैंने रात को सोने का टाइम बनाया, जितना टाइम ये मेरे पास रही है। तो ख़ैर इसके साथ काफ़ी अच्छा भी टाइम गुज़रा है। काफ़ी मतलब इसने खेलना शुरू कर दिया था, फिर इसका दिल था कि अब मेरे साथ कोई खेले, कोई लाड वग़ैरह करे इस तरह से। तो फिर डर तो मुझे लगता था इससे, पर ये है कि मेरे बच्चे इसके साथ खेला करते थे। तो बाकी यहाँ पे टॉयज़ वग़ैरह पड़े हों रूम में जहाँ भी कहीं पे, तो ये खेलती थी उनके साथ, कोई रैपर पड़ा हो उसके साथ खेलना। तो जैसे-जैसे इसके दिन गुज़रते गए, तो ये इसका दिल था कि अब इसको ना बेड के ऊपर हम रखें और खेलें और इससे लाड वग़ैरह करना। तो ये तो मैं नहीं कर सकती थी डर की वजह से, तो मेरी बेटी भी डरती थी। तो वैसे ये लाड वगैरह तो करते थे, खाना वगैरह हर चीज़ प्रॉपर तौर पे मैंने इसका ख़्याल बहुत ज़्यादा रखा है। लेकिन जब मैंने इसको मतलब जब इसको गए थे देने के लिए, तो मैंने इसको प्रॉपर शावर दिलाया था, ड्रायर से इसके हेयर मैंने ड्राई किए। तो फिर इसको सुलाया, खिलाया, पिलाया, अच्छा ख़ासा मतलब लाइक इसका ख़्याल मैंने रखा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरह एक औलाद होती है, उससे प्यार हो जाता है। इस तरह कहते हैं कि अगर पत्थर भी इंसान के पास रहे या कोई रैपर ही क्यों ना पड़ा हो, तो उससे भी एक अजीब-सी उनसियत सी प्यार सा होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक जानवर था अच्छा। आप इसके क्लिप्स देख रहे होंगे कि काफ़ी अच्छा ये खेल रही थी। तो एन्जॉय भी करते थे हम इसके साथ, काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाता था। काम से जब फ़ारिग होके आती थी, तो इसके साथ खेलना, जब खुद खाना खाऊँ तो ये पास आ जाती थी, इसको खाना देना। तो इस तरह से बस इसके साथ अच्छा टाइम गुज़रा है। तो मैंने सोचा कि क्यों मैं आपके साथ इसके क्लिप शेयर करूँ कि अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं हर डेली आपके लिए डेली रूटीन की भी वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। तो ये वो दिन था जिसे मैंने इसको शावर दिलाया था, तो हमारा गीज़र ऑन था। उसके नीचे हीटिंग थी या धूप थी या जो कुछ भी था, मुझे नहीं पता इसको कहाँ पे सुकून मिल रहा था। तो ये वहाँ पे जाके सो गई, और इतना सोई कि उठे ही ना। तो मुझे तो लगा कि इसकी डेथ हो गई है, या शायद मैंने इसको नहलाया है, तो शायद ये बीमार हो गई या क्या। लेकिन ये है कि नहीं, ये सो रही थी। तो उसके बाद ये देखें मेरे बच्चों ने इसके साथ जो हाल किया है, ये भी बड़े मज़े से ना इसके ऊपर बैठ जाती और झूले लेती। जब भी मोहम्मद ज़ियान ये निकाल के बाहर लाता, तो बिंगो सरकार जी इसके ऊपर आके छलांग लगा लेते और झूले लेते यहाँ पे। तो बस ये भी इनके साथ खेलती रही है। आखिर फिर इसका लास्ट डे था। मैंने बच्चों से बोला कि खूब जी भर के खेल लें, इसके जाने का दिन आ गया है। तो जी बिंगो हमसे हो रही थी जुदा। मैंने इसकी की जाने की तैयारी, अच्छा ख़ासा इसको खिला पिला कर तो मैंने इसको भेज दिया था अपने ठिकाने पे। तो ये अब जा रही थी, बच्चों ने किया लाड, और ये इसका लास्ट डे था। तो आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और हमारी बिंगो कैसी लगी है, इसको मुझे देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, ये भी मुझे बताइएगा। तो वीडियो को करते हैं हम एंड।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, मोहम्मद ज़ियान ना इससे डरता नहीं था। ये देखें इसने किस तरह इसको कवर किया हुआ है, पकड़ना, खेलना, वो भी उससे खेलती थी ना। तो इस तरह से देखें कितनी क्यूट लग रही है। मुझे इसकी, अब मैं बातें कर रही हूँ तो मुझे इसकी अब याद भी आ रही है। पता नहीं कहाँ पे होगी। अच्छा, यहाँ पे ना एक हमारे यहाँ पे मोहल्ले में मुझे किसी ने कहा था कि मुझे दे देना, लेकिन मुझसे किसी और ने मांगी हुई थी पहले, तो मैंने फिर उसके घर भिजवा दिया था। तो जी चलें अब वहाँ पे जहाँ पे भी हो, ठीक हो, ये भी खुश हो, आप लोग भी अपने घरों में खुश हो, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा बाय बाय बिंगो, अल्लाह हाफिज़, आपको भी अल्लाह हाफिज़।